नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के ये वीडियो में हम हमारे जो भी 9 ग्रह हैं, उनके यंत्र के बारे में जानेंगे। सूर्य से लेके केतु तक के जो 9 ग्रह हैं, उनके लिए हम यंत्र का उपयोग किस तरह कर सकते हैं, वो हम जानेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यंत्र जो है, उसका कोई नकारात्मक फल नहीं है। जहाँ पे हम रत्न पहन नहीं सकते, वहाँ पे हम उसका यंत्र पहन सकते हैं या उसकी पूजा कर सकते हैं। साथ में ही यंत्र जो है वो रत्न से बहुत ही कम पैसे में तैयार होता है और यंत्र जो है उसका जो प्रभाव, उसकी जो फल देने की जो ताकत है, वो रत्न से भी ज़्यादा है। क्योंकि यंत्र यानी मशीन, मशीन जो काम करता है वो इंसान काम नहीं कर सकता। यानी यंत्र में स्पीड भी है, एक्यूरेसी भी है। तो आइए हम जानें कि अलग-अलग ग्रह जो है उनके यंत्र धारण करने से हमें क्या लाभ होता है। तो पहले हम बात करेंगे सूर्य यंत्र के बारे में। तो देखिए, सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी आत्मा को ऐसा कोई दोष है या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है या एक प्रकार का डर में आप जी रहे हो, तो आप सूर्य के यंत्र को धारण कर सकते हो। साथ में ही अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यश, मान, प्रतिष्ठा को लेके कोई भी टेंशन है या आपकी प्रतिष्ठा को कोई हानि हो सकती है, ऐसे ख़यालात बार-बार आते हैं या ऐसा कुछ भी होता है, तो भी आप सूर्य का ये यंत्र जो है, वो धारण कर सकते हो। शर्त इतनी है कि ये जो यंत्र हो, वो भोजपत्र पे बना हुआ हो और यहाँ पे मैंने जिस तरह से बताया, ये भोजपत्र है, ये अष्टगंधा साइन है और ये अनार की कलम है। उससे ये यंत्र बना हुआ होना चाहिए और उसके जो भी मंत्र जाप है, वो उससे वो सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। तो ये सूर्य यंत्र पहनने से आप उसको लॉकेट में पहन सकते हो चांदी के, या इसको लैमिनेट करवा के आप पूजा में भी रख सकते हो। तो आत्मा को दोष या फिर आत्मा को एक डर लग रहा है, यश मान प्रतिष्ठा की चिंता है आपको, आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें जो एक स्टेटस लाना चाहते हैं, एक लेवल पे जाना चाहते हैं, वहाँ पे आप नहीं पहुँच रहे हैं, तो भी आप सूर्य का ये जो यंत्र है, उसे धारण कर सकते हो, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। जब इंसान कोई भी कार्य करता है और उसको ऐसा लगता है कि भई मैं जो लेवल पे हूँ, वहाँ से मैं बहुत ही आगे जाना चाहिए या एक अच्छी पोस्ट मुझे मिलनी चाहिए मेरे बिज़नेस में या जॉब में, तो आप ये सूर्य यंत्र धारण कर सकते हो। ये पहनने से आपको सिद्धि भी प्राप्त होती है, संपत्ति मिलती है। साथ में ही जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है, वो लोग भी ये सूर्य यंत्र को धारण कर सकते हैं या इसको पूजा में रख के उसकी पूजा कर सकते हैं। साथ में ही जिनको नेत्र रोग है, यानी आई साइट का प्रॉब्लम है, वो भी ये सूर्य यंत्र को धारण कर सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब में है, ऑफिसर लेवल पे जाना चाहते हैं, प्रमोशन का प्रॉब्लम है, वो भी ये सूर्य यंत्र धारण कर सकते हैं। साथ में ही जिनको हेल्थ का इश्यू है, हेल्थ उनको साथ नहीं दे रही है, वो भी ये सूर्य यंत्र धारण कर सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट जो ले रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी सूर्य यंत्र को पहनेंगे, तो उनको गवर्नमेंट की ओर से जो सपोर्ट मिलना चाहिए, अच्छा मिलेगा। उनके जो कॉन्ट्रैक्ट लगने का जो भी है चांसेस, वो बढ़ जाएगा। अब हम देखें अलग-अलग लग्न या राशि वाले जातक सूर्य यंत्र को पहनने से उनको क्या फल मिलेगा। तो सबसे मैं पहले बात करूंगा मेष लग्न या राशि वाले जातक। यहाँ पे हम लग्न को ज़्यादा ध्यान में देंगे, ये आप याद रखिएगा। तो मेष लग्न वाले जातक जो है, वहाँ पे सूर्य पंचम भाव का मालिक होता है। तो अगर ये लोग सूर्य का यंत्र पहनते हैं तो उनको एजुकेशन में अच्छा फल मिलता है। अगर प्रेम के कोई प्रश्न चल रहे हैं, प्रेम में, लव में, तो उनको वहाँ पे उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ये लोग संतान को लेके चिंतित है, तो भी उनको यहाँ पे अच्छा फल मिलेगा। मेष लग्न वाले अगर सूर्य का यंत्र पहनते हैं, तो उनकी जो स्किल है, उनकी जो गट्स है, उनकी जो काबिलियत है, वो बढ़ेगी और वो एक अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। साथ में ही पंचम भाव है पूर्व पुण्य का, तो सूर्य यंत्र पहनने से उनको पूर्व पुण्य जो है, उसका भी फल मिलता है और उसका एक अच्छा सा उनको सपोर्ट मिलता है।
जो लोग स्पोर्ट्स में है मेष लग्न वाले, अगर वो लोग ये सूर्य यंत्र पहनते हैं तो उनको स्पोर्ट्स में मदद मिलती है। उनकी जो खेलने की रीत है वो ज़्यादा अच्छी होगी। साथ में ही जो लोग एंटरटेन के बिजनेस में है, फिल्म में है, मीडिया में है, कोई भी ऐसे मेष लग्न वाले जातक सूर्य का यंत्र पहनेंगे तो उनको उनके वो जो क्षेत्र है उसमें अच्छी मदद मिलेगी। अब हम बात करें वृषभ लग्न वाले जातक, तो अगर वो सूर्य का यंत्र पहनते हैं तो उनको जमीन, मकान और वाहन का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सुख जो है वो उनको मिलेगा। साथ में ही अगर वो कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी का प्रश्न है तो भी वो सूर्य यंत्र को पूजा में रख सकते हैं या पहन सकते हैं। साथ में ही अगर उनको लगता है कि कोई हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ का इश्यू है, तो भी वृषभ लग्न वाले जातक जो है वो सूर्य यंत्र पहन सकते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई डिग्री लेने में उनको दिक्कत हो रही है, एजुकेशन डिग्री, तो भी वो लोग सूर्य का ये जो यंत्र है वो पहन सकते हैं। अगर वृषभ लग्न वाले जातक को ऐसा लगता है कि उनकी कई इच्छाएं हैं लेकिन उसके अनुरूप उसका फल नहीं मिल रहा है या उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, तो भी वो सूर्य का यंत्र जो है वो पहन सकते हैं। आगे हम देखें मिथुन राशि या लग्न वाले जातक, तो देखिए यहाँ पे तृतीय भाव का मालिक होता है सूर्य। तो अगर मिथुन राशि या लग्न वाले जातक जो है उनको ऐसा लग रहा है कि उनके संबंध भाई बहनों के साथ अच्छे नहीं है तो भी वो सूर्य यंत्र पहन सकते हैं। या फिर उनको ऐसा लगता है कि जिस वक्त उनको साहस करना चाहिए, अपना पराक्रम दिखाना चाहिए, वो नहीं कर सकते हैं, तो भी वो सूर्य यंत्र पहन सकते हैं, उससे उनके फायदा होगा। साथ में अगर वो कम्युनिकेशन के कोई फील्ड में है, अपना कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा बनाना चाहते हैं, तो भी वो सूर्य यंत्र पहन सकते हैं। साथ में ही अगर वो गवर्नमेंट रिलेटेड कोई साहस करना चाहते हैं, तो भी वो सूर्य यंत्र को धारण कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखें कि मिथुन लग्न वाले जातक जो है वो सूर्य का रत्न जो है माणिक वो नहीं पहन सकते, तो यहाँ पे वो सूर्य का जो यंत्र है वो जरूर पहन सकते हैं। आगे हम देखें कर्क लग्न वाले जातक, तो यहाँ पे सूर्य द्वितीय भाव का मालिक है। अगर कर्क लग्न वाले जातक को लगता है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम जो होना चाहिए नहीं है, तो वो पहन सकते हैं सूर्य का यंत्र। अगर उनको लगता है कि फैमिली यानी कौटुंबिक कोई प्रश्न है, या फिर उनका जो सेविंग्स होना चाहिए वो नहीं हो रहा, या फिर अगर वो कोई ऐसे बिजनेस में है जहाँ पे उनकी स्पीच का बहुत ही महत्व है, तो भी वो सूर्य का यंत्र पहन सकते हैं। हम बात करें सिंह लग्न वाले जातक, तो अगर सिंह लग्न वाले जातक सूर्य का यंत्र पहनते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, उनकी स्किल बढ़ेगी और उनका विजन जो है क्या करना है क्या नहीं करना, और उनका डिसीजन पावर बढ़ेगा, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, साथ में ही उनका एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो सिंह लग्न वाले जातक को भी सूर्य का यंत्र पहनने से बहुत ही अच्छा लाभ होता है। वो माणिक्य भी पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यंत्र पहनने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी वजह से उसमें ईगो कम आएगा। माणिक्य पहनने से सूर्य के सिंह लग्न वाले जातक में ईगो आने की संभावना रहती है, लेकिन यंत्र पहनने से ये नकारात्मक चीज है वो उस पर नहीं आएगी और उसके सभी अच्छे फल उनको प्राप्त होंगे। आगे हम बात करें कन्या लग्न वाले जातक, तो देखिए यहाँ पे सूर्य का जो भाव है वो 12वें भाव में आ रही है सिंह राशि। तो अगर कन्या राशि वाले जातक कोर्ट मैटर में फंसे हुए हैं, उनके पैसे फंस गए हैं, उन पे ज़्यादा कोई लिटिगेशन आ रहा है, या फिर उनका हॉस्पिटलाइज को लेके खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे वक्त में वो लोग सूर्य का यंत्र जो है वो पहन सकते हैं या उसको पूजा में रख सकते हैं। या फिर कन्या लग्न वाले जातक अगर परदेश जाना चाहते हैं, या फिर वो ऑलरेडी परदेश में है और वहाँ पे वो स्टेबल नहीं हो रहे, तो भी वो सूर्य का यंत्र जो है वो पूजा में रख के उसकी पूजा कर सकते हैं और उसके जो मंत्र है वो कर सकते हैं। आगे हम देखें तुला लग्न वाले जातक, तो यहाँ पे सूर्य जो है वो 11वें भाव में सूर्य की राशि आ रही है। तो अगर तुला लग्न वाले जातक को लग रहा है कि वो जो कार्य कर रहे हैं उसके अनुरूप उनको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो सूर्य का यंत्र पहन सकते हैं। या फिर उनको ज़्यादातर पे जो बड़े पोजीशन पे है ऐसे इंसानों को मदद चाहिए, या बड़े अफसरों की मदद चाहिए, या बड़े नेताओं का उनको आशीर्वाद चाहिए, या उनका सपोर्ट चाहिए, तो भी ये लोग सूर्य का यंत्र जो है वो पहन सकते हैं या फिर पूजा में रख सकते हैं। साथ में
अगर वो अपने बड़े भाई बहनों का सपोर्ट चाहते हैं तो भी सूर्य का यंत्र पहन सकते हैं, या वो अपने बुजुर्ग, अपने जो है वडील लोग, उनका सपोर्ट चाहते हैं तो भी वो सूर्य का यंत्र पहन सकते हैं। और एक बात, 11वां भाव जो है वो हमारी इच्छा पूर्ति का है। अगर तुला लग्न वाले जातक को लगता है कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें उनको जितना चाहिए उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, फल नहीं मिल रहा है, संतोष नहीं मिल रहा है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, तो भी वो सूर्य का यंत्र पहन सकते हैं। साथ में ही अगर कोई वो अवार्ड लेना चाहते हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये अवार्ड मुझे मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो उसके लिए भी वो सूर्य यंत्र का सहारा ले सकते हैं। आगे हम देखें वृश्चिक लग्न वाले जातक, तो 10वें भाव में सिंह राशि आ रही है, तो ये लोग अपने कर्म बिजनेस को बढ़ाने के लिए सूर्य यंत्र को पहन सकते हैं, यश मान प्रतिष्ठा के लिए पहन सकते हैं, या फिर वो अगर जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन के लिए सूर्य यंत्र पहन सकते हैं। साथ में ही वो जो समाज में है वहाँ पे एक अच्छा मुकाम पाने के लिए, अपने एक स्टेटस बनाने के लिए, अगर वो नेता है तो कोई अच्छी पोस्ट पे जाने के लिए भी वो सूर्य यंत्र का सहारा ले सकते हैं। साथ में ही अगर वो पिता का सपोर्ट चाहते हैं तो भी सूर्य यंत्र को धारण कर सकते हैं या उसकी पूजा कर सकते हैं। इससे उनको पिता के साथ के जो संबंध है वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, उनका सपोर्ट उनको मिलता रहेगा। वृश्चिक लग्न वाले जातक को ऐसा लगता है कि अगर उनका जो बिजनेस है वो अच्छा परफॉर्म नहीं दे रहा है, या कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो भी वो सूर्य यंत्र को पहन सकते हैं या उसकी पूजा में रख के उसकी पूजा कर सकते हैं। आगे हम देखें धनु लग्न वाले जातक, तो ये लोग अगर सूर्य यंत्र को पहनते हैं तो उनको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म के प्रति उनका जो झुकाव है वो अच्छा रहेगा। साथ में ही वो लोग जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए उनको पूरे जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। और एक बात, धनु लग्न वाले जातक के जीवन में वैसे भी संघर्ष बहुत ही होता है, तो सूर्य का यंत्र पहनने से हो सकता है कि इनका संघर्ष जो है वो थोड़ा कम हो जाए। जो उच्च अधिकारी है, बड़े लोग हैं, जिनका ये सपोर्ट पाना चाहते हैं, उनका उनको सपोर्ट मिलेगा, पिता का सपोर्ट उनको मिल सकता है, लंबी मुसाफरी हो सकती है और उससे उनको अच्छा फायदा हो सकता है। जो लोग फॉरेन के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं या जिनको बार बार बाहर जाना पड़ता है और वहां से काम लाना पड़ता है, तो वो लोग भी सूर्य यंत्र, यानी धनु लग्न वाले जो जातक है वो सूर्य यंत्र पहनेंगे तो उनको ये फल भी प्राप्त होगा। धनु लग्न वाले जातक अगर उच्च डिग्री पाना चाहते हैं, पीएचडी या कुछ भी ऐसे कोई भी डिग्री पाना चाहते हैं, तो भी सूर्य यंत्र उनको मदद करेगा। तो यहाँ पे सूर्य यंत्र की वजह से धनु लग्न वाले जातक को ये जो मैंने बताए वो फल की प्राप्ति होगी। साथ में ही सूर्य की राशि जो है वो त्रिकोण में आती है, त्रिकोण भाव लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है। तो धनु लग्न वाले जातक अगर सूर्य का यंत्र पहनते हैं तो उनको पैसों में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जब भी जरूरत होगी पैसे उनको मिलते रहेंगे, उनकी समृद्धि जो है, धन का आगमन जो है वो बढ़ेगा। आगे हम देखें मकर लग्न वाले जातक, तो देखिए यहाँ पे सिंह राशि अष्टम भाव में आ रही है, तो आप समझिए कि भाई मकर लग्न वाले जातक तो कभी माणिक्य पहन ही नहीं सकते। तो क्या वो करेंगे, तो अगर देखिए मकर लग्न वाले जातक को हेल्थ का इश्यू है तो वो सूर्य यंत्र की पूजा कर सकते हैं, या फिर ऐसा समझिए कि वो कोई रिसर्च के कार्य में जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी के कार्य में, ऐसे कोई भी स्पिरिचुअल कार्य में है तो भी वो सूर्य यंत्र को की पूजा कर सकते हैं। या फिर उनकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो है, वारसागत जो मिल्कत है उसका कोई प्रॉब्लम चल रहा है भाइयों के साथ या किसी और के साथ, तो उसमें अच्छा फल प्राप्त करने के लिए एंसेस्टर प्रॉपर्टी उनको इजी गोइंग मिले, उसके लिए भी वो सूर्य यंत्र की पूजा कर सकते हैं। उनका ऐसा लगता है कि कोई आकस्मिक धन प्राप्ति की संभावना है तो भी वो सूर्य यंत्र की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मकर लग्न के लिए सूर्य यंत्र इस तरह से उनको हेल्पफुल हो सकता है। ये इसकी पूजा करने से इनके ससुराल के साथ के संबंध जो है वो भी अच्छे बने रहेंगे, ये भी ये वो ध्यान रखें। कुंभ लग्न वाले जातक, अगर कुंभ लग्न वाले जातक को लगता है कि उनकी मैरिज लाइफ, लग्न जीवन अच्छा नहीं चल रहा या उसमें वो अच्छा उसको बनाना चाहते हैं, बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो वो सूर्य यंत्र को पहन सकते हैं। अगर वो कोई ऐसे बिजनेस में है जहाँ पे उनके सिवा लोगों का सपोर्ट उनको
हरदम चाहिए, कोई पब्लिक रिलेशन, पॉलिटिक्स या कुछ भी, तो भी वो सूर्य यंत्र को पहन सकते हैं। वो पार्टनरशिप अच्छी उनकी चले, या अगर वो पार्टनरशिप अच्छा चाहते हैं कोई बिजनेस के लिए, तो भी वो सूर्य यंत्र की पूजा कर सकते हैं। साथ में ही सूर्य यंत्र की पूजा करने से उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट में हैं वो भी उनको एक अच्छा सपोर्ट देंगे, ऐसा कह सकते हैं। अब हम बात करें मीन लग्न वाले जातक। तो देखिए, अगर मीन लग्न वाले जातक को लगता है कि शत्रुओं की वजह से बार बार परेशानी आ रही है, तो वो सूर्य यंत्र की पूजा कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हेल्थ का कोई इश्यू है, तो भी वो सूर्य यंत्र की पूजा कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई उनका सोर्स ऑफ इनकम, डेली इनकम उनकी उनकी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो वो बढ़ाने के लिए भी वो सूर्य यंत्र का सहारा ले सकते हैं। अगर मीन लगने वाले जातक कोई जॉब वर्क में है, तो भी वो इसकी पूजा कर सकते हैं। साथ में ही सूर्य यंत्र की पूजा करने से उनके जो भी मामा के साथ के संबंध है वो अच्छे रहेंगे, शत्रुओं की ओर से परेशानी कम होगी, उनका जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसका अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो मीन लगने वाले जातक को सूर्य यंत्र जो है जॉब में अच्छा रिजल्ट देगा, साथ में ही शत्रुओं की परेशानी कम करेगा, कोर्ट मैटर में भी उनको वो जीतने में मदद करेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सूर्य का यंत्र अलग अलग लग्न वाले जातक जो है उनको कैसे प्रभावित करता है, कैसे अच्छा फल देता है। आशा रखता हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो कि मैं क्या करूँ, रत्न पहनूं, यंत्र पहनूं, तो आप यंत्र पहने या उसकी पूजा करें। और एक बात, जिन लोगों को अपने डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, राइट, तो वो रत्न तो पहन ही नहीं सकते। तो बेटर है, मैंने जो भी प्रश्न बताए सूर्य को लेके, अगर वो चल रहे हैं उनके जीवन में, तो भी वो सूर्य का यंत्र पहन सकते हैं या उसको पूजा में रख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आगे हम देखेंगे अलग अलग जो भी ग्रह है उनके यंत्र, और उसके सिवा भी कई विशिष्ट यंत्र है अलग अलग कार्य के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। और हाँ, एक बात, अगर आप जानना चाहते हो कि आपके लिए कौन सा यंत्र अच्छा फल देने वाला है या अच्छा फल दे सकता है, तो मैं आपको उसके लिए एडवाइस दे सकता हूँ। अगर आप ऐसा कोई यंत्र बनाना चाहते हैं, तो भी हम आपकी उसमें हेल्प कर सकते हैं। हम खुद भी ये जो यंत्र है भोजपत्र पे बना के उसको सिद्ध करके क्लाइंट को देते हैं। तो आप ये यंत्र के लिए भी हमारा संपर्क कर सकते हो। हमारा नाम है दिलावर सिंह वाघेला। कॉन्टैक्ट नंबर है 0971218008। मेल है info@astroalchemist.com। थैंक यू। धन्यवाद।